जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 16 मार्च को होने वाला है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके विज्ञान में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा, दूध। सेकंड क्वेश्चन है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 281। तीसरा प्रश्न है अस्थि है, ऑप्शन नंबर स करेंगे संयोजी ऊतक। चौथा क्वेश्चन बच्चों संवेग का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, केजी ms की पावर -1। पांचवा प्रश्न है वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर द द्रव्यमान के बराबर होगा। छठवां प्रश्न है खरपतवार नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सरसों जो है वो खरपतवार नहीं है। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना फटाफट सॉल्यूशन तैयार करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, इसका जल से तेल निकालने के लिए डैश विधि का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथक्करण विधि। सेकंड क्वेश्चन है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न है घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। पांचवा प्रश्न है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी हुआ है। और छठवां प्रश्न है एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर करेंगे पृथक्करण, दूसरे का परमाणु, तीसरे का सेलुलोज, चौथे का विपरीत, पांचवें का नाभिक और छठवें का हो जाएगा आवृत्ति। तो इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3, सत्य असत्य कथन लिखिए। नंबर फर्स्ट है तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं, तो ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है Cl की पावर माइनस आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, यह हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की विपरीत दिशा नहीं बदलती है, तो ये हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, तो ये हो जाएगा सत्य। और छठवां है ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य हो जाएगा, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। तो बच्चों यहाँ पे आपको केवल तीसरा असत्य कर देना है, बाकी सारे हो जाएंगे सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 4 है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड दिया गया है कॉलम ए, दूसरी साइड है कॉलम बी। पहला है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर करना है 273 केल्विन। दूसरा है नाइट्रोजन, इसका संकेत N होता है। तीसरा है डीएनए को हमें करना है केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा बच्चों बेग, तो बेग एक सदिश राशि है। पांचवा है बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। छठवां बच्चों पराध्वनि, जिसको हम करेंगे ECG, तो इसका आंसर पराध्वनि का हो जाएगा EGC। तो क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 5, एक वाक्य में या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दूसरा क्वेश्चन है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.08 या 40 होता है। तीसरा प्रश्न है समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण है, इसका आंसर हो जाएगा S = UT + 1/2 AT²। चौथा क्वेश्चन है किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की जड़त्व की माप द्रव्यमान है। पांचवा प्रश्न है वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां भी यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 6वां है निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 6, निलंबन के 2 गुणधर्म निम्न हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। और दूसरा पॉइंट मिश्रण का प्रकार विषमांगी मिश्रण होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट। अगला देखिए 7वां नंबर है विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो ये बच्चों 7वें का आंसर आपको लिख देना है विलयन की सांद्रता दर्शाने की 2 विधियां निम्न हैं। पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के
द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणित 100। और दूसरे पॉइंट में लिखना है द्रव्यमान प्रति बिलियन के आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणित 100। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 8वां, समस्थानिक के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिक के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां भी अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारे सामने, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 9 का राइट आंसर, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा और इसका संकेत C होगा। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों को समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, एरिओलर संयोजी ऊतक के दो कार्य निम्न हैं। पहला पॉइंट अंगों के अंदर का स्थान का भराव करने में, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी अपना पूरा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 12, एक साइड दूरी दूसरे साइड विस्थापन। पहले पॉइंट में लिखेंगे दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सेकंड लिखना है दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 13, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल के ही दिशा में होता है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 13 अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला पॉइंट दिया गया है एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, दूसरा है एक साइकिल अथवा एक रेलगाड़ी का, तीसरा है 5 रुपए का सिक्का अथवा 1 रुपए के सिक्के का, और चौथा है 1 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे उत्तर क्रमांक 14। पहले का आंसर हो जाएगा पत्थर, दूसरे का रेलगाड़ी, तीसरे का हो जाएगा 5 रुपए के सिक्के का, और चौथे का आपको कर देना बराबर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 15 है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देना उत्तर क्रमांक 15, आर्किमिडीज के सिद्धांत के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा जलयानों एवं पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 16, लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यह आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए यह तैरती रहती है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 17 है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 17, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। एक साइड पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखना है बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इसमें रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंप्लीट, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले दिया है द्रव्यमान m बराबर 1500 किलोग्राम, u बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कराएंगे तो 8.33 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। u की वैल्यू आ जाएगी 16.67 मीटर प्रति सेकंड। किया गया कार्य w बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 यहाँ ले लेंगे कॉमन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पे दोनों को वैल्यू पुट कर देना बच्चों, तो लास्ट में आपको निकल के आएगा 750 × 200 8.5। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 15 जूल। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से वांछित गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर 19, पहला छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे
अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की सामर्थ्य शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न 20 है, निम्नलिखित का सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे लिखना है आपको सोडियम ऑक्साइड Na2O, दूसरा पॉइंट एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इसका फॉर्मूला होगा। तीसरा है बच्चों सोडियम सल्फाइड Na2S और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो इसका आंसर लिखना बच्चों, गति में परिवर्तन की दर को त्वरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, इसे त्वरण कहते हैं। इसका सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर बहुत छोटा है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न 22 देखिए बच्चों, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 22, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहला लिखना है, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट करेंगे, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट लिखना है, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर साइंस का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बनाने में बहुत ही ज्यादा बच्चों मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो बच्चों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फटाफट ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने स्कूल के सारे ग्रुपों में शेयर कर देना है। धन्यवाद।